हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 1 से 10 मई 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। आपको याद रखना है, चाहे आपका एग्जाम मई में है, चाहे जून में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सारे एग्जाम्स के लिए आपको कम से कम 1 से 10 मई के तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स। तो आपको फोकस इसी लाइव सेशन में करना है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, आपने वीडियो को पॉज करना है, बट आंसर आपने ही अपना पहले टाइप करना है। इसी से आपकी ज़्यादा तैयारी होगी, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकली खुद उस चीज़ को करोगे ना, तो आपकी ज़्यादा तैयारी होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको बस साथ साथ में याद भी कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको स्टडी मटेरियल सर्च करें सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है 1 मई को। याद रखना है, हर साल मनाया जाता है 1 मई को क्या, लेबर डे। और इसको श्रम दिवस भी बोलते हैं, यानी कि श्रमिक दिवस भी बोलते हैं, मजदूर दिवस भी बोलते हैं, मतलब लेबर डे। ठीक है, लेकिन है क्या, ये इंटरनेशनल लेबर डे। और मई डे भी इसको बोलते हैं, यानी कि मई दिवस कब मनाया जाता है। बस आपको एक ही डेट याद रखनी है, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, मई दिवस के लिए 1 मई हर साल मनाया जाता है 1 मई को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। सो लिख लीजिए, सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल, द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स। हिंदी में अगर आपने लिखना है वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, पहले आप इंग्लिश में इसको नोट कर लेना। सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल, द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स, मतलब सभी के लिए स्थायी पेंशन, यानी कि सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल मतलब सबके लिए स्थायी पेंशन, सस्टेनेबल पेंशन। ठीक है, द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स मतलब सामाजिक भागीदारों की भूमिका। आपको लिख लेना है साथ में, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आजकल इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट उसकी थीम ज़्यादा पूछी जाती है। सो थीम पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मद्रास में ये पहली बार कब मनाया गया है। कब मनाया गया, 1 मई 1923 को, यानी कि 1923 को, 1 मई 1923 को मनाया गया है। और आपको याद रखना है, ये मनाया क्यों जाता है, यानी कि लेबर्स की एकता, मतलब लेबर्स की यूनिटी, सम्मान, ठीक है, उनके राइट्स के समर्थन में, यानी कि उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। और 80 से ज़्यादा कंट्रीज है जहाँ पे इस दिन छुट्टी होती है। और एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो की गई थी 1 मई 1886 को की गई थी। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डेट है, 1 मई 1886 को, यानी कि 1 मई 1886 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे की गई थी, अमेरिका में। अमेरिका में एक आंदोलन में इसकी शुरुआत की गई थी। होता क्या था, मजदूरों से यानी कि लेबर्स से 15-15 घंटे काम लिया जा रहा था। लेकिन उस दिन 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन था। ठीक है, यहाँ पे सारे लेबर्स जो है सड़क पे उतर चुके थे कि उनका जो टाइम है वो फिक्स किया जाए, मतलब 8 घंटे उनका वर्क टाइम किया जाए। ठीक है, 15-15 घंटे नहीं, 8 घंटे किया जाए। वहाँ पे क्या था, इस समर्थन में पुलिस ने गोलियां तक चला दी थी लेबर्स के ऊपर। और इसमें गोलियां जो चलाई गई थी उसमें कुछ लेबर्स की डेथ हो गई थी, और 100 से अबव थे जो कि घायल हो गए थे। और 1889 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सेकंड जो मीटिंग हुई थी, यानी कि दूसरी जो बैठक हुई थी, उसमें ये ऐलान कर दिया गया था कि 1 मई को हर साल मनाया जाया करेगा इंटरनेशनल लेबर डे। सो आपको याद रखना है, मतलब इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी सारी कंट्रीज में जो लेबर का टाइम है वो 8 घंटे तक कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द IAF, यानी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में एयर स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं, अभी अभी कौन बने हैं, राकेश KS भदौरिया, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया बने हैं। और इनका पूरा नाम है ये, कई बार ऑप्शन में आपको राकेश KS भदौरिया भी लिखा हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है जो बने हैं क्या, उप प्रमुख, मतलब वाइस चीफ बने हैं किसके, इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। और राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इनको 15 जून
1980 को स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर, ये इंपॉर्टेंट है, 15 जून 1980 को स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर HONOUR ठीक के साथ इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्ट्रीम में इनको अपॉइंट किया गया था और इन्होंने NDC में यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में कमांडेंट, सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर और AI के डिप्टी चीफ के रूप में इन्होंने वर्क किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इनकी याद रखनी है, 2018 में इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। पूछा जा सकता है कि 2018 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था, कौन सा मिला था, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। नेक्स्ट देखिए, RBI एक्सपेंडेड विच स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए कौन सी योजना का मतलब कौन सी स्कीम का विस्तार किया है, कौन सी स्कीम को मतलब एक्सपेंड किया है, कौन सी स्कीम को किया है, ओम्बड्समैन स्कीम को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओम्बड्समैन स्कीम को किया है यानी कि लोकपाल योजना, ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं लोकपाल योजना का विस्तार किया है किसने, RBI ने, और किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए यानी कि NBFC के लिए। काफ़ी बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है और मैंने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म ही मेंशन की हुई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आपको लिख लेना है कि ये किसकी फुल फॉर्म है, NBFC की, जिसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के साथ गैर जमा NBFC थे, आपको याद रखना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, RBI की। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी किसकी, RBI की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इनके प्रेजेंटली गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी है जो इनके प्रेजेंटली गवर्नर है, ठीक है। RBI ने 20 रुपए के नए नोट को लॉन्च करने की घोषणा की है, काफ़ी जल्दी वो मार्केट में आ भी जाएगा अब, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिकम OSD इन दी ऑफिस ऑफ लोकपाल, यानी कि लोकपाल के कार्यालय में OSD कौन बने हैं। लोकपाल के ऑफिस में OSD मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसकी फुल फॉर्म है OSD की, ठीक है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सो कौन बने हैं अभी अभी OSD, दिलीप कुमार जी है जो लोकपाल ऑफिस में OSD बने यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, याद रखिएगा। और अभी कितने टाइम के लिए बने हैं, 6 मंथ के लिए, याद रखना है, 6 मंथ के टाइम पीरियड के लिए इनको बनाया गया है OSD, किसके, लोकपाल के ऑफिस के लिए। लोकपाल से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ये लोकपाल स्कीम लॉन्च की गई है, अब लोकपाल के OSD कौन बने हैं, दोनों क्वेश्चन यहीं से आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री, मतलब 4th यानी कि चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है, मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग खर्च करने वाला, ठीक है, मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री कौन बना है, इंडिया, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। कौन सा बना है, इंडिया बना है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री। और आपको याद रखना है, टॉप 5 आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे रहा है USA, लिख लीजिएगा, सेकंड पे रहा है चाइना, थर्ड पे रहा है सऊदी अरब रहा है थर्ड पे, और फोर्थ पे रहा है इंडिया, और फिफ्थ भी नोट कर लीजिएगा, फ्रांस। टॉप 5 आपको मेनली याद रखने हैं। और अगर हम लास्ट टाइम की रिपोर्ट की बात करें तब इंडिया किस स्थान पे रहा था, 5th पे, अब रहा है 4th पे, याद रखना है। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, पता कैसे चला, ये सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है। नेक्स्ट है, हु हैज़ अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स ऑन दी GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसने घोषणा की है, इग्नू ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इग्नू यूनिवर्सिटी अगर आपको पता होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म में आपको लिख लेना है साथ साथ में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, इग्नू की 1 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और GST डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। GST की फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल GST डे।
और इग्नो की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, इसकी स्थापना हुई है 1985 1 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी पोर्श ग्रैंड प्रिक्स 2019 टाइटल। पोर्श ग्रैंड प्रिक्स 2019 का टाइटल मतलब खिताब अभी किसने जीता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है। पोर्श ग्रैंड प्रिक्स 2019 टाइटल जीता है पेट्रा क्विटोवा है जिन्होंने पोर्श ग्रैंड प्रिक्स 2019 का टाइटल जीता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ दी साइबर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि साइबर अभ्यास का यानी साइबर एक्सरसाइज का अभी आयोजन किया गया है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, न्यू दिल्ली में, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आपको पता है ये साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट की यूजेस बढ़ रही है तो साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया है साइबर अभ्यास, ठीक है। इसका आयोजन इसलिए किया गया है ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। बिकॉज एक टाइम होता था कि इंटरनेट पैक आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे, लेकिन जब जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस बढ़ रही है साइबर क्राइम उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। सो उसी को रोकने के लिए शुरू किया गया है साइबर अभ्यास। नेक्स्ट है, इन विच प्लेस डिड इंडिया स्टे इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019, मतलब एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 यानी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में इंडिया कौन से स्थान पर रहा, कौन से स्थान पर आए, 8th पर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। किस में रहा है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 जो कि अभी चाइना में हुई है। याद रखना, अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई है, चाइना में, क्वेश्चन भी कई बार घुमा के आ जाता है, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019, ठीक है, चाइना में कौन से स्थान पर रहा इंडिया, तो कौन से स्थान पर रहा है, 8th पर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है आपको, इंडिया रहा है 8th नंबर पर, और याद रखना है आपको टॉप 1 पे कौन रहा है, टॉप 1 पे रहा है ईरान, ठीक है। मेनली आपको टॉप 1 का याद रखना है और इंडिया का याद रखना है। ईरान की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है, तेहरान, TEHRAN, तेहरान, और इसकी करेंसी है ईरानियन रियाल, लिख लीजिए ईरानियन रियाल इसकी करेंसी है, किसकी, ईरान की। और हसन रूहानी इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी आपको साथ में नोट डाउन कर लेना है। और सेकंड पे रहा है चाइना, थर्ड पे रहा है जापान। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फुटबॉल ऑफ द ईयर नॉमिनेटेड फॉर 2019, मतलब 2019 के लिए यानी 2019 के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, मतलब किसका नाम जो है वो नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है उनके नाम को, किनके नाम को किया गया है, रहीम स्टर्लिंग, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। रहीम स्टर्लिंग है जिनके नाम को नॉमिनेट किया गया, किसके द्वारा किया गया है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा, लिख लीजिएगा, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा 2019 का फुटबॉल ऑफ द ईयर नामित किया गया है रहीम स्टर्लिंग को। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी 2019 लंदन मैराथन टाइटल, 2019 लंदन मैराथन खिताब अभी किसने जीता है, मतलब लंदन मैराथन टाइटल 2019 किसने जीता है, अभी अभी एलियूड किपचोगे ने जीता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एलियूड किपचोगे है जिन्होंने जीता है क्या, 2019 लंदन यानी कि लंदन मैराथन टाइटल। याद रखने आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने साथ साथ में रट लेना है। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट डाइड रिसेंटली, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब पूर्व राष्ट्रपति, कौन से पूर्व राष्ट्रपति है जिनका हाल ही में निधन हो गया, किनका हुआ, डॉक्टर गिदादा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनको डॉक्टर गिदादा के नाम से भी जाना जाता है, और ये इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। इथियोपिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम क्या है, डॉक्टर गिदादा। अभी ये 75 ईयर्स के थे जब इनका निधन हो गया, और इनका पूरा नाम भी ज़रूर आप लिख लेना, नेगासो गिदादा, ठीक है, नेगासो गिदादा इनका फुल नेम है, लिख लीजिए नेगासो गिदादा इनका मेन मतलब इनका फुल नेम है, और इनको डॉक्टर गिदादा के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये 75 ईयर्स के थे जब इनका निधन हो गया है, और 1995 से लेकर 2001 तक, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे थे किसके, इथियोपिया के। और इथियोपिया की मेन आपको क्या याद रखनी है, करेंसी इथियोपियन बिर, लिख लीजिएगा इथियोपिया लिख के
AN लगा लेना, ठीक है, बीर, BIRR, ठीक है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी रत्न अवार्ड बाय हॉकी इंडिया, यानी हॉकी इंडिया के द्वारा राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, ये अवार्ड है राजीव गांधी रत्न अवार्ड, ठीक है। इसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, किसको यानी कि नामित किया गया है, तो किनको नामित किया गया है, प्रतु रविंद्रन श्रीजेश को, यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आपको ऑप्शन में PR श्रीजेश भी लिखा हो सकता है, लेकिन मैंने फुल नेम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट नेम तो चलो आप याद रख लोगे, ठीक है। प्रटू रविंद्रन श्रीजेश, आपको इनका नाम याद रख लेना है। और ये भी याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या मिलता है, तो लिखिए इसमें एक शील्ड दी जाती है, ठीक है, एक शील्ड दी जाती है, प्लस 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, किसमें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, याद रखने आपको। और PR श्रीजेश, ये एक गोलकीपर है हॉकी इंडिया के, सो इनको दिया गया है। सबसे पहली बार ये कब दिया गया था, ये आपको याद रखना है, 1991 में, यानी कि 1991 में दिया गया था, 1991 में। और पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट है When ट्यूना डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ट्यूना दिवस कब मनाया गया है, ट्यूना दिवस हर साल मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है हर साल 2 मई को, सो 2 मई को मनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको 1 मई को क्या बताया था, लेबर डे और मई डे, मतलब एक ही चीज़ है, लेबर डे हो गया और मई डे, ठीक है, वो मनाया जाता है 1 मई को। अब ये मई का सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है जो कि 2 मई को मनाया गया है, वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है। जो खारा पानी होता है, खारा पानी तो आपको पता है, उसमें पाई जाने वाली जो मच्छी है ना, वो होती है ट्यूना, याद रखना है। और ट्यूना की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, 2017 से, ठीक है, 2017 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है भाई, 17 में, 18 में, अब 19 में, आपको याद रखना है। अब ये कंटिन्यूसली मनाया जाया करेगा, क्या, विश्व ट्यूना दिवस, मतलब वर्ल्ड ट्यूना डे। मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन इसको हर साल मनाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, डेट भी साथ में नोट कर लेना, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इनके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस है इनके प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट देखिए, हु ज्वाइंड एशियाज टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, यानी कि एशिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अभी कौन शामिल हुआ है। पहले आपको पता है इसमें इंक्लूड है टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन, IIT दिल्ली, पुणे, बेंगलोर। अब शामिल हुआ है IIT इंदौर। आपको याद रखना है IIT इंदौर है जो टॉप 50 विश्वविद्यालय रैंकिंग में अभी शामिल हुआ है। और IIT इंदौर ये सेकेंड जनरेशन का है, याद रखना, सेकेंड जनरेशन का है, और 50th नंबर पे है, मतलब 50th नंबर पे टॉप 50 में ये आया है, टॉप 50 विश्वविद्यालय रैंकिंग में एशिया की अगर हम बात करें। फर्स्ट पे कौन है, IIT कानपुर है, IIT बेंगलोर और IIT दिल्ली। IIT बेंगलोर पहले भी 29th नंबर पे था, अब भी 29th नंबर पे रहा है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर वायाकॉम्स 18 CPO, यानी वायाकॉम के, यहाँ पे COO लिख लेना, ठीक है, COO, यानी कि वायाकॉम 18 के COO के लिए किसे नामित किया गया है, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मतलब मुख्य परिचालन अधिकारी के लिए किसको भी नामित किया गया है, किसको नॉमिनेट किया गया है, किसको किया गया है, गौरव रक्षित को, यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। वायाकॉम 18 आपको याद रख लेना है, इनके मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, COO, याद रखिएगा। इसका फुल नेम हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी। और किनको नामित किया गया है, गौरव रक्षित को। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश चेयरमैन ऑफ MCC हैज़ बीन नॉमिनेटेड, यानी MCC का पहला, MCC के जो पहले गैर ब्रिटिश चेयरमैन है, यानी कि नॉन ब्रिटिश चेयरमैन, वो किन्हें नॉमिनेट किया गया है, किससे मतलब नामित किया गया है, किनको नामित किया गया है, कुमार संगकारा को, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। कुमार संगकारा है जिनको नॉमिनेट किया गया है MCC के फर्स्ट गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में, यानी कि नॉन ब्रिटिश चेयरमैन के रूप में। MCC की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो पहले आप लिख लीजिए, मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, मैरिलबॉर्न MARYLEBONE, ठीक है, मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, याद रखना है आपको। और इससे पहले कुमार संगकारा को ऑनरी लाइफ मेंबर ऑफ क्लब अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2012 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
What color number plate did mandatory by सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस रंग की नंबर प्लेट को ज़रूरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। सो किस रंग की नंबर प्लेट को किया है, ग्रीन रंग की। याद रखना है आपको, मैंने आपको कुछ डेज पहले भी बताया था कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो सेल नहीं हो रही है, जिसके लिए एसबीआई ने भी काफ़ी फैसिलिटी दी है। मतलब अगर कोई परचेज करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको वहाँ पे इंटरेस्ट भी कम लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल जो है वो बढ़ सके, इसलिए ये किया गया है। अब हम किसकी बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ग्रीन कलर की प्लेट को मस्ट कर दिया, अनिवार्य कर दिया। नॉर्मली आपको पता है व्हाइट कलर की प्लेट होती है, ठीक है, अगर कोई टैक्सी नंबर है तो उसके लिए येलो कलर की प्लेट होती है, बट इसके लिए ग्रीन कलर की प्लेट को ज़रूरी कर दिया। और इसके साथ और भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है, उनको पार्किंग की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कहीं भी वो जा रहे हैं पार्किंग की फीस नहीं देनी पड़ेगी, टोल टैक्स में भी इनको छूट दी जा रही है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रिलेटेड है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द टू कंट्रीज स्टार्टेड वरुण 19.1 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। वरुण 19.1 संयुक्त सैन्य अभ्यास मतलब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों ने शुरू किया है। दो कंट्रीज के बीच में शुरू की गई है अभी अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है वरुण 19.1 और साथ में वरुण 19.2 भी है, ठीक है, दोनों ही है। आपको याद रखना है किसके बीच में शुरू की गई है, इंडिया और फ्रांस, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया और फ्रांस के बीच में शुरू कर दी गई है, गोवा तट पे ये स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा, गोवा तट पे ये शुरू की गई है। अगर पूछा जाए कहाँ पे शुरू की गई है, गोवा तट पे, ठीक है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में शुरू की गई है। फ्रांस की हम बात कर लेते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, फ्रांस की पेरिस, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। करेंसी है यूरो, और इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। स्पेलिंग ज़रूर साथ में नोट कर लीजिएगा, ये UEL है, मैक्रोन MACRON, इमैनुअल मैक्रोन इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, जनरल SHS, यहाँ पे SHS है, ठीक है, S आगे टाइप हो गया, SHS कोटेगोड़ा बिकेम द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। जनरल SHS कोटेगोड़ा किस देश के, किस कंट्री के अभी रक्षा सचिव बने हैं, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। किस कंट्री के बने हैं, श्रीलंका के। आपको पता है जब श्रीलंका में कुछ डेज पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 250 के नियर अबाउट लोग भी मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, और तब जो रक्षा सचिव थे यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब नए जनरल SHS कोटेगोड़ा है, जिनको कंट्री के रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। बात हम कर रहे हैं श्रीलंका की, इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो, और श्री जयवर्धनपुरम कोटे, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, रणील विक्रमसिंघे, और मैत्रीपाला श्री सिन्हा इनके प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है। और इसी के साथ आपको याद रखना है ब्रिटेन के रक्षा सचिव भी अभी अभी बने हैं। कौन बने हैं, ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी अभी अभी बने हैं, पेनी मॉर्डेंट, ये भी लिख लेना। इसका अलग से वैसे क्वेश्चन बनता है, फिर भी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, PENNY, पेनी मॉर्डेंट, MORDAUNT, ठीक है, नोट कर लेना। ब्रिटेन के प्रेजेंटली मतलब ब्रिटेन के, या आपको पूछा जा सकता है नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, पेनी मॉर्डेंट। नेक्स्ट है, हु बिकम चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं, PR रामचंद्रन मेनन, ठीक है, याद रखना है, PR रामचंद्र मेनन है जो अभी छत्तीसगढ़ स्टेट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस बने हैं। अब छत्तीसगढ़ के बने हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी आप जान लो। इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर, नोट कर लेना, रायपुर इसकी कैपिटल है। गवर्नर है इनके आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल है इनके प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। और PR रामचंद्र मेनन, इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है, इससे पहले ये केरला हाई कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू रीच इन टॉप 25 इन ITTF रैंकिंग। ITTF मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में
रैंकिंग में शीर्ष 25 पे यानी कि टॉप 25 में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं, फर्स्ट भारतीय मतलब कौन बने हैं, जी साथियान, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है ITTF की रैंकिंग की हम बात करें जिसमें टॉप 25 में पहुंच चुके हैं और फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं जी साथियान। बात हम कर रहे हैं ITTF की, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, और 1926 में, ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, ITTF की। नेक्स्ट है, हु टॉप्ड इन वीमेन इन 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन। 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कंपटीशन में महिलाओं में कौन शीर्ष पर रहा है, महिलाओं में से कौन शीर्ष पे रहा है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, ठीक है, कौन रहा है, अपूर्वी चंदेला, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये भी पूछा जा सकता है विश्व में, क्योंकि ये वर्ल्ड में रही है, ठीक है, वर्ल्ड में रही है मतलब विश्व में रही है, सो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनेगा, और अपूर्वी चंदेल, आपको याद रख लेना है। CBDT एंड GSTN साइंड फॉर विच पैक्ट, यानी CBDT और GSTN ने किस संधि के लिए मतलब किस पैक्ट के लिए भी हस्ताक्षर किए, मतलब सिग्नेचर किए है। सबसे पहले देखिए CBDT क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, लिख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड GSTN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है, GST की फुल फॉर्म आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट साथ में एन लग गया, सो नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, याद रखिएगा दोनों के फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो किस पैक्ट के लिए भी साइन किए गए हैं, मतलब किस संधि के लिए साइन किए गए हैं, किसके लिए किए गए, नैब एवेडर्स के लिए, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ये क्यों किया गया है, टैक्स चोरी करने वालों को काबू करने के लिए, और जो ब्लैक मनी वालों की जो प्रोडक्शन है मतलब उसकी जो पैदावार है उसको कम करने के लिए CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क दोनों ने डेटा का एक्सचेंज करने के लिए एक समझौता किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है, और इसमें सारी डिटेल्स इसमें इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि 2 साल पुरानी जो इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है उसकी, ठीक है, IT डिपार्टमेंट यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि IT रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस, बिजनेस की टर्नओवर, ग्रोस इनकम, ग्रोस टैक्स इनकम, और GSTN के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज दी मिनी मैराथन रन टू वोट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लिए किस जिले में रन टू वोट नाम की मिनी मैराथन आयोजित की गई है, कहाँ पे की गई है, लेह में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लेह में आयोजित की गई है, आपको याद रख लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, और आपको पता है अभी इलेक्शन नियर अबाउट है, ठीक है, और इसके नज़दीक कोई भी एग्जाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपको, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के रन टू वोट नाम की मिनी मैराथन लॉन्च की गई है, यानी कि आयोजित की गई है लेह में, और ब्रांड एम्बेसडर जो जम्मू कश्मीर के हैं इलेक्शन अथॉरिटी के, ठीक है, यानी कि सना दुआ, SANADUA, सना दुआ, इन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, वेयर डिड BSNL लॉन्च भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, यानी BSNL ने मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ पे अभी शुरू की है। अगर आपने सुना होगा BSNL ने अभी भारत फाइबर यानी कि इंडियन फाइबर, ठीक है, नाम इसका रखा गया है, भारत फाइबर ब्रॉडबैंड की सर्विस एक शुरू की है। सो वो कहाँ पे अभी शुरू की है, कहाँ पे की है, कश्मीर वैली में, ठीक है, कश्मीर घाटी के पास शुरू की गई है, आपको याद रख लेना है। कश्मीर वैली स्टेट ऑन टेलीकॉम फर्म BSNL यानी कि दूर संचार फर्म BSNL भारत फाइबर लॉन्च के साथ पुलवामा में, याद रखना, पुलवामा में PULWAMA, ठीक है, पुलवामा में ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट ऑपरेटर बन चुका है BSNL, याद रखना है। और कश्मीर घाटी में ये फर्स्ट है फाइबर टू दी होम, याद रखिएगा। और इस बिजनेस को एक बिजनेस पार्टनरशिप मोड में पुलवामा एरिया के एक लोकल चैनल पार्टनर है उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर, यानी कि राजस्व शेयरिंग के आधार पर इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2019 हैज़ ऑब्जर्व्ड, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 कब मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हर साल मनाया जाता है 3 मई को। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि हर बार 3 मई को ही मनाया जाता है। होता क्या है कि मंथ में, मई मंथ में जो फर्स्ट फ्राइडे होता है,
ठीक है। मई मंथ में फर्स्ट फ्राइडे चाहे 1 को आए, चाहे 2 को आए, 3 को आए, 4 को आए, 5 को, मतलब मई मंथ में जो पहला फ्राइडे होता है उसी दिन ये मनाया जाता है। अब 3 मई को क्या था, फ्राइडे, तो 3 मई को ये मनाया गया है। और ये 26th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, याद रखना है आपको, 26th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये। और ये डे फ्री प्रेस के लिए, यानी कि फ्री प्रेस के स्ट्रगल को मनाने के लिए है, मतलब जो वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, उसके लिए है। और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब ये इथियोपिया में इसको आयोजन किया गया है, मतलब इसका, ठीक है, इथियोपिया में। और हर साल अलग अलग कंट्री में इसका आयोजन होता है। इस बार इथियोपिया में अदीस अबाबा नाम की एक जगह पे किया गया है। 3 दिन तक ये चला है, 1 से 3 मई तक, याद रखिएगा, 3 दिन तक ये चला है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी इंपॉर्टेंट डे की हम बात कर रहे हैं उसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो इसकी थीम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग है थोड़ी, आप नोट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ इसकी थीम। मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, लिखिए, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। फिर से रिपीट करूंगी इंग्लिश में, फिर से मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। सो लिखिए, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। अब हिंदी में आप नोट कर लेना, लोकतंत्र के लिए मीडिया, ठीक है, फर्जी खबरों और सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव, ठीक है, फिर से हिंदी में रिपीट करूंगी, लोकतंत्र के लिए मीडिया, फर्जी खबरों और सूचना के दौर में पत्रकारिता एवं चुनाव, इसकी ये थीम रखी गई है। और ये भी आपको याद रखना है, ये शुरू किसके द्वारा किया गया था। सो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 में, यानी 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी एक असेंबली में। सो आपको याद रखना है। और इनका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव इनका ये है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट को याद दिलाना, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है, यानी जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसकी आज़ादी के लिए अधिकार, मतलब जो राइट है, ठीक है, आज़ादी के लिए जो राइट है और जो सम्मान है, यानी रिस्पेक्ट है, रक्षा है, उस मतलब उसकी रक्षा करना और उसका सम्मान करना है, ठीक है, और वो इनका ऑफिशियल इनकी ड्यूटी है, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको याद रख लेना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इसका आयोजन यानी कि कहाँ पे किया गया, इथियोपिया में। और मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया गया है। और इथियोपिया की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा में ही इसका आयोजन किया गया है। और इसकी करेंसी क्या है, इथियोपियन बिर, BIRR, बिर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बताती हूँ क्यों। हुआई बिकेम दी विच नंबर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर, यानी हुआई किस नंबर की दुनिया का, मतलब दुनिया में किस नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है हुआई, ठीक है, किस नंबर की बनी है, सेकंड पे। पहले सेकंड पे थी एप्पल, एप्पल को पीछे छोड़कर हुआई बन गई है वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट स्मार्टफोन निर्माता। और फर्स्ट पे अभी तक भी सैमसंग ही है, याद रखिएगा, फर्स्ट पे है सैमसंग, सेकंड पे पहले एप्पल थी, लेकिन अब एप्पल को पीछे छोड़कर हुआई का नाम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, आपको याद रखना है। हुआई की हम बात करें, इनके प्रेजेंटली CEO कौन है, रेन जिनफी, इनका नाम आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट सिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इन 2018। अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है, ठीक है, मतलब 2018 में भारतीय निवेशकों के लिए, यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, मतलब जो इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट निकल के आई है कि जो अच्छी सिटी उनके लिए, मतलब कौन सी रही है इन्वेस्ट करने के मामले में, कौन सी रही है, लंदन, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितने कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टरों को मंजूरी दी है। तो अभी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कम ऑफ 31 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए मंजूरी दी है, कितने, 10, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ये लेंगे कहाँ से, रशिया से, रशिया से लेंगे नियर अबाउट 3600 करोड़, ठीक है, नियर अबाउट 3600 करोड़ में ये खरीदेंगे इंडियन नेवी के लिए, आपको याद रखना है। और पहले भी इंडिया के पास वैसे है, ठीक है, कामाओ 31 हेलीकॉप्टर इंडिया के पास पहले 12 है, अब 12 के साथ 10 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के पास कामाओ 31 हेलीकॉप्टर कितने हैं, सो अब बन जाएंगे 22, पहले हैं 12, अब 10 ऐड हो गए हैं। और ये लेंगे कहाँ से, रशिया से, ये भी आपको याद रख लेना है। 3600 करोड़ के नियर अबाउट ये खरीदेंगे।
आपको याद रख लेना है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और हमारी जो रक्षा मंत्री है यानी कि डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की अगुवाई में डिफेंस काउंसिल यानी कि रक्षा परिषद की एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसी में रक्षा मंत्री के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट है, विच मेडल वन बजरंग पुनिया इन अली अलाइव रेसलिंग टूर्नामेंट। अली अलाइव कुश्ती टूर्नामेंट में बजरंग पुनिया ने अभी कौन सा पदक जीता है। कहीं पे आपको इसका लिखा मिलेगा अली अलीव, ठीक है, वैसे ये अली अलाइव है, ठीक है। सो आपको वैसे इंग्लिश में ही नोट कर लेना है इसको। सो कौन सा पदक जीता है इन्होंने अभी, गोल्ड मेडल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको 2-3 दिन में काफ़ी बार इनका नाम सुनने को मिला होगा, क्योंकि मैंने आपको पहली बार तो यही बताया था 65 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर के ये फर्स्ट रेसलर बन चुके हैं। उसके बाद बजरंग पुनिया जी के बारे में मैंने आपको बताया, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट इंडियन भी यही बन चुके हैं। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इसके साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। हु हैज़ फाइंड वोडाफोन एम पैसा एंड फोन पे फॉर वायलेटिंग द रूल्स, यानी कि नियमों का उल्लंघन करने पर वोडाफोन एम पैसा और फोन पे पर किसने अभी जुर्माना लगाया है। सो किसने जुर्माना लगाया है, आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एक्चुअल में पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर नियमों के मीन्स जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया है। सो इस वजह से इन पर जुर्माना लगाया गया है, यानी कि फाइन लगाया गया है। और आपको ये भी याद रखना है एम पैसा पर कितना फाइन लगाया गया है, 3.05 करोड़। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 3.05 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है किस पे, वोडाफोन एम पैसा पर। और फोन पे पर कितने का लगाया गया है, 1 करोड़ का। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, which American player was awarded the Presidential Medal of Freedom by the country's largest civilian honor, यानी किस अमेरिकी खिलाड़ी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। सो किनको किया गया है, टाइगर वुड्स को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। टाइगर वुड्स है जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, या जो कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस गोट इंडिया इन द वर्ल्ड T20 रैंकिंग ऑफ द 80 टीम्स रिलीज्ड बाय द आईसीसी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, ठीक है, पहली बार जारी की गई 80 टीम्स की वर्ल्ड T20 रैंकिंग में इंडिया कौन से स्थान पर रहा। सो इंडिया रहा है अभी 5th नंबर पे, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर पहले की जो रिपोर्ट देखी है तब इंडिया 3rd पे था, अब इंडिया पहुंच चुका है 5th नंबर पे। सो आपको याद रखना है आईसीसी के द्वारा जो फर्स्ट टाइम रिलीज की गई रिपोर्ट है 80 टीम्स की, जिसमें वर्ल्ड T20 रैंकिंग में इंडिया रहा है 5th नंबर पे, ठीक है, और पाकिस्तान रहा है इसमें 1st पे। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे कौन रहा है, फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 286 अंक के साथ, 286 पॉइंट के साथ पाकिस्तान रहा है 1st नंबर पे। पाकिस्तान की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपये, ठीक है। डॉक्टर आरिफ अलवी है जो इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस रविंदर भट्ट वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट है, मतलब जस्टिस रविंद्र भट्ट जो है इनको किस स्टेट के, यानी किस राज्य के उच्च न्यायालय के, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। किसके किया गया है, राजस्थान के, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मुझसे डी लिखा गया है 2nd नंबर पर। सो ऑप्शन बी राजस्थान हाई कोर्ट इसका सही आंसर है। जस्टिस रविंद्र भट्ट है जिनको हाई कोर्ट यानी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। और राजस्थान की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर, ये नोट कर लीजिएगा। और इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत, और प्रेजेंटली इनके गवर्नर कौन है, कल्याण सिंह। इसी के साथ आपको याद रखना है कल्याण सिंह जी है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और किसी भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, हमेशा चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है गवर्नर। सो गवर्नर इनके हैं अशोक गहलोत, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच अवार्ड गिवन टू कोलगेट 2.0 आर्टिकल।
कोलगेट 2.0 आर्टिकल को या लेख को कौन सा अभी अवार्ड दिया गया है, मतलब कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सो कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ACJ अवार्ड, यानी कि द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है कि किसको दिया गया है, कोलगेट 2.0 आर्टिकल को। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, आपको ये भी याद रखना है। सो लिखिए नीलिना MS, इनके द्वारा ये लिखा गया। ये एक फीमेल है, नीलिना MS। और इसमें मिलता क्या है, एक ट्रॉफी मिलती है प्लस 2 लाख रुपए मिलते हैं। एक ट्रॉफी और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हु वन दी 800 मीटर रेस इन दोहा डायमंड लीग, यानी दोहा डायमंड लीग में 800 मीटर की दौड़ किसने जीती है। अभी अगर आपने सुना होगा, दोहा डायमंड लीग में 800 मीटर की रेस हुई थी, ठीक है। सो वो किसने जीती है, किसने जीती है, कास्टर सेमेन्या ने, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कास्टर सेमेन्या है जिन्होंने दोहा डायमंड लीग में 800 मीटर की दौड़ जीती है। और दोहा डायमंड लीग, दोहा किसकी कैपिटल है, कतर की, ये जरूर नोट कर लेना, कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, कतरी रियाल, QATARIRIYAL, ठीक है, रियाल, ये आपको नोट कर लेना। और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी, इनका नाम आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच रुपीज फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन येस बैंक। RBI के द्वारा येस बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है। याद रखना, RBI के बारे में हम इसी वीडियो में बात कर चुके हैं कि RBI ने किसके ऊपर फाइन लगाया है, अभी फोन पे और वोडाफोन M-पैसा। अब किसकी बात करें हम, येस बैंक के ऊपर भी लगाया है RBI ने। सो कितने लाख रुपए लगाया, 11 लाख, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए लगाया गया है बिकॉज येस बैंक ने जो मनी ट्रांसफर के रूल्स होते हैं ना, उसको फॉलो नहीं किया है। सो इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक के ऊपर 11 लाख रुपए का जुर्माना यानी कि फाइन लगा दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, RBI की प्लस येस बैंक की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले RBI के बारे में बात करेंगे। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, RBI की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और प्रेजेंटली इनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। अब हम बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में। और इनके प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, ब्रह्मदत्त जी, नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मदत्त इनके चेयरमैन है। MD और CEO कौन है, मिस्टर रवनीत गिल। नेक्स्ट है, who has announced to send a probe called आदित्य L1। आदित्य L1 नामक प्रोब भेजने की घोषणा अभी किसने की है, मतलब आदित्य L1 नाम का प्रोब है, ठीक है, उसको सेंड करने की अभी अनाउंसमेंट किसने की है, मतलब किसने इसकी घोषणा की है, किसने की है, इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है स्टडी करने के लिए सन को, मतलब सूर्य का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, आदित्य L1 नामक प्रोब भेजने की घोषणा की है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, किसकी, इसरो की। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज मोमो-3 नेम रैकेट रीच्ड दी आउटर स्पेस, मतलब किस कंट्री का या किस देश का मोमो-3 नाम का एक रैकेट है, ठीक है, वो बाहरी अंतरिक्ष में यानी कि आउटर स्पेस में पहुंचा। सो किस कंट्री का अभी पहुंचा है, जापान का, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और आपको याद रखना है, ये रैकेट जो है ये मानव रहित रैकेट है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, जापान की। जापान पे पहुंचा है, इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो, करेंसी है येन। और इनके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे, SHINZOABE, ये इनके प्रेजेंटली कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, शिंजो अबे। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ अनाउंस्ड दी रिटायरमेंट, मतलब अभी किस प्लेयर ने या किस खिलाड़ी ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। या आपको पर्टिकुलर वर्ड दिया जा सकता है, मतलब कि कोई क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं या किसी फुटबॉलर की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी गेम से रिलेटेड, ठीक है। सो अभी भी फुटबॉलर है जावी हर्नांडेज, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जावी हर्नांडेज है जो कि स्पेन के प्लेयर हैं और फुटबॉल के प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉलर है स्पेन की। और आपको याद रखना है, स्पेन की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड, MADRID, ठीक है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। यूरो इसकी करेंसी है, EURO, इसकी करेंसी है यूरो। और पेड्रो, PEDRO, पेड्रो संचेज, SANCHEZ, ठीक है,
पेड्रो संचेज इनके प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है, और इनका नाम आपको यहीं से रट लेना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ गेम से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, किस फुटबॉलर ने मतलब अभी संन्यास लिया है, सो उसमें ऑप्शन आपको ये भी दी जा सकती है, ठीक है, जावी हर्नांडिस, सो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू रूल्स ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है, किस बैंक ने बचत खाते पर यानी कि सेविंग अकाउंट पर न्यू रूल्स लागू किए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं नए रूल्स, ठीक है, न्यू रूल्स। सो किस बैंक ने किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, नोट कर लेना साथ साथ में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और रजनीश कुमार इनके प्रेजेंटली चेयरमैन है। नेक्स्ट है, वेयर हैज ए डिस्कवरी ऑफ बुद्धिस्ट स्टैचूज, यानी कि बौद्ध मूर्तियों की खोज अभी कहाँ पे की गई है? आपने अगर सुना होगा बौद्ध मूर्तियों की खोज अभी अभी की गई है, कहाँ पे? तेलंगाना में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, आपको याद रखना है। और तेलंगाना 29th स्टेट है, आपको पता है पहले 28th थी, ठीक है, और ये 2014 में बनी थी तेलंगाना। हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद, नोट कर लीजिएगा, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, और गवर्नर है ESL नरसिम्हा जी। KC राव इनके प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव टू मेजर वायलेंट डेथ्स, मतलब हिंसक मौतों को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, उसका मेजर करने के लिए नई पहल की शुरुआत अभी की है। सो किसने की है? यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो साथ में ज़रूर नोट किया कीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सो साथ में जरूर लिख लेना, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, मतलब एक साल में जितनी भी हिंसक मौतें हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, मतलब डेटा सारा इकट्ठा करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द 14th एडिशन ऑफ चाइना इंडियन बॉर्डर ट्रेड बिगेन, यानी चीन भारतीय सीमा व्यापार का, मतलब चाइना इंडिया बॉर्डर ट्रेड का 14th संस्करण ही, ठीक है, 14वां संस्करण कहाँ पे अभी शुरू हुआ है? सो कहाँ पे शुरू हुआ है? सिक्किम में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, सिक्किम में अभी शुरू हुआ है। सिक्किम की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक, GANGTOK, ठीक है, गंगटोक इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जी, गंगा प्रसाद इनके प्रेजेंटली गवर्नर है, किसके? सिक्किम के। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पवन कुमार चामलिंग, और इनके बारे में मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है, पवन कुमार चामलिंग जी सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो चीफ मिनिस्टर लॉन्गेस्ट टाइम की अगर हम बात की जाए, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम आता है पवन कुमार चामलिंग जी का, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु फॉर्म्ड दी कमेटी फॉर क्लीन प्रोग्राम, यानी क्लीन प्रोग्राम के लिए, मतलब स्वच्छ कार्यक्रम के लिए समिति का गठन किया गया है। सो किसके द्वारा किया गया, मतलब किसने उसका गठन किया है, किसने उसको फॉर्म्ड किया है? सो किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण मंत्रालय है जिन्होंने इस समिति का गठन किया है, किस समिति का? क्लीन प्रोग्राम के लिए, मतलब स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, ठीक है, ऑप्शन में देख के ही आप थोड़ा समझ गए होंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय है जिन्होंने इसका गठन किया है, सो आपको यहीं से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ ज्वाइंट दी 15th फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी काउंसिल, यानी 15th मतलब 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में, यानी कि एडवाइजरी काउंसिल में कौन अभी शामिल हुए हैं, किन्होंने मतलब अभी ज्वाइन किया है? सो कौन शामिल हुए अभी? कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यन, इनका नाम आपको याद रख लेना है, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन इनका नाम है, जो कि अभी अभी 15th फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हुए हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? 15th फाइनेंस कमीशन की। सो आपको याद रखना है 15th फाइनेंस कमीशन के प्रेजेंटली अध्यक्ष कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है? सो लिखिए NK झा, NK झा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सो साथ में आपको नोट कर लेना है। व्हेन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड रेड क्रॉस डे, यानी कि रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है? रेड क्रॉस डे हर साल मनाया जाता है 8 मई को, याद रखिएगा, हर साल 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इज इन हेनरी, नोट कर लेना, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी डुनांट, इनका जन्म हुआ था 8 मई को, ठीक है, याद रखिएगा 8 मई को इनका जन्म हुआ था। और ICRC का इन्होंने गठन किया था 1863 में, 8 मई
1863 में इन्होंने आईसीआरसी का गठन किया था, मतलब फॉर्म्ड किया था। आईसीआरसी मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। फिर से रिपीट करूंगी, फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। सो उस टाइम रेड क्रॉस डे के नाम से मनाया जाने लगा 8 मई को। याद रखिएगा, हर साल मनाया जाता है 8 मई को। और हम किसकी बात करें, हेनरी डुनांट जी की। इनको 1901 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1901 में इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था, मतलब नोबेल पीस अवार्ड इनको दिया गया था 1901 में। याद रखिएगा। और वॉर एंड वायलेंट यानी कि युद्ध और हिंसक को खत्म करने के लिए 1863 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इम्पॉर्टेंट क्या है इस बार की थीम, लिखिए, हैश लव इस बार की थीम रखी गई है रेड क्रॉस डे की, हैश लव, याद रखिएगा। और जिन्होंने ज़रूरत के टाइम पर अहम योगदान दिया होता है, यानी कि जो स्वयं सेवक होते हैं ना, वॉलंटियर्स जो होते हैं, उनके लिए ही ये दिन हर साल मनाया जाता है 8 मई को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 7 मई को। और आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ये हर साल 7 मई को ही मनाया जाता है। एक्चुअल में मई मंथ में जो भी फर्स्ट ट्यूसडे होता है, चाहे वो फर्स्ट ट्यूसडे 1 तारीख को आए, 2 को आए, मतलब कभी भी आए, ठीक है। सो मेनली आपको याद रखना है कि मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है हर बार, क्या, विश्व अस्थमा दिवस, याद रखिएगा। और इसे मनाता कौन है, GINA, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसे कौन मनाता है, कौन मनाता है, GINA, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इसे हर साल मनाता है अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, राइट। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, सो पहले थीम नोट कर लीजिएगा। थीम रखी गई है स्टॉप फॉर अस्थमा, फिर से रिपीट करूंगी, स्टॉप फॉर अस्थमा इसकी 2019 की थीम रखी गई है। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड अनाउंस्ड हाउ मैनी डॉलर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी मास्टर कार्ड ने भारत में निवेश के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितने डॉलर की अनाउंसमेंट की है या कितने डॉलर की घोषणा की है। सो कितने डॉलर की घोषणा की है, 1 बिलियन डॉलर की, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और याद रखना है आपको कि इंडिया में 1 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है मास्टर कार्ड ने। इसमें क्या है कि स्थानीय भुगतान प्रसंस्करण, ठीक है, स्थानीय भुगतान प्रसंस्करण मतलब लोकल पेमेंट प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप इंग्लिश में नोट कर लेना, मतलब लोकल पेमेंट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि स्थानीय भुगतान प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसमें इसमें से लगाए जाएंगे 350 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा, 350 मिलियन डॉलर उसमें से लगाए जाएंगे 1 बिलियन डॉलर में से, आपको याद रखना है। अभी है क्या, एक्चुअल में क्या है, अभी तक आपको पता है जब हम मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब पेमेंट के लिए, जैसे पैसे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, बाहर की कंट्रीज़ के लिए, बाहर की कंट्रीज़ में होता है। लेकिन अब क्या है, उसका डेटा इंडिया में स्टोर हो, इसीलिए ये खोले जा रहे हैं क्या, लोकल पेमेंट प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट है, हु बिकेम दी कोच ऑफ द इंडियन वॉलीबॉल टीम, यानी भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच अभी कौन बने हैं। अभी आपको पता होगा, अगर इंडियन वॉलीबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं, सो किनको बनाया गया है, ड्रैगन मिहोलिविक, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ड्रैगन मिहोलिविक है जिनको इंडियन वॉलीबॉल टीम के नए कोच के रूप में चुना गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से, ये ज़रूर नोट करें ना, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, वेयर दी IBSA शेरपा मीटिंग हेल्ड, यानी कि IBSA मतलब इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, फिर से रिपीट करूंगी, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका IBSA की फुल फॉर्म है, ठीक है। सो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की जो शेरपा बैठक है वो कहाँ पे अभी आयोजित की गई है, कोची में। इसका कोचीन भी आपको लिखा हो सकता है, कोची भी लिखा हो सकता है। और ये है कहाँ पे, केरला में। ये पुराना नाम है कोचीन और नया नाम क्या है, कोची। सो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कोचीन है जिसका नया नाम है कोची, याद रखिएगा, और केरला में है। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है जो विदेश मंत्रालय के हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री के सचिव है TS त्रिमूर्ति, नोट कर लेना, TS त्रिमूर्ति है जिन्होंने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। बात हम किसकी कर रहे हैं, केरला की। इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, और इनके प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी, और गवर्नर है P स्थासीवम, नोट कर लीजिएगा, P स्थासीवम इनके प्रेजेंटली गवर्नर है। नेक्स्ट देखिए,
विच कंट्रीज एयरफोर्स टेस्टेड द लेजर सिस्टम, यानी कि किस देश की या किस कंट्री की वायुसेना मतलब एयरफोर्स ने लेज़र प्रणाली यानी कि लेज़र सिस्टम का परीक्षण किया है, मतलब उसको टेस्ट किया है। सो किस कंट्री की एयरफोर्स ने किया है? अमेरिका की, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका एयरफोर्स ने ही किया है लेज़र सिस्टम का परीक्षण। आपको याद रखना है ये होगा क्या इसमें, मतलब ये मिसाइल को एयर में यानी कि हवा में ही ध्वस्त कर देगा। याद रखिएगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अमेरिका की। इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, हु इज द टॉप इन द एटीपी मैन रैंकिंग्स, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मैन रैंकिंग में कौन टॉप पर है, यानी कौन शीर्ष पे है? सो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मैन रैंकिंग में नोवाक जोकोविच, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नोवाक जोकोविच है जो कि टॉप पर है। ठीक है, अभी रिपोर्ट जो जारी की गई है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। और सेकंड पे कौन है? राफेल नाडेल, ये भी नाम नोट कर लेना, राफेल नाडेल है सेकंड पे। और थर्ड पे कौन है? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। और जो सेकंड पर है यानी कि राफेल नाडेल, ये स्पेन के हैं। और जो टॉप पर रहे हैं यानी कि नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के? सर्बिया के। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर्स ऑटोबायोग्राफी गेम चेंजर हैज़ बीन रिलीज्ड, यानी कि किस प्लेयर की यानी किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर मतलब ऑटोबायोग्राफी गेम चेंजर का भी विमोचन किया गया, मतलब अभी रिलीज किया गया है। पहले आपको पता है इसमें बैन था, लेकिन अब इसको रिलीज कर दिया गया है। सो किस खिलाड़ी की यानी किस प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर? शाहिद अफरीदी। आपको पता है पाक के क्रिकेटर है ये, यानी कि पाकिस्तान के। और याद रखिएगा ये लिखी किसके द्वारा की है? अक्सर राइटर का नाम ज़्यादा पूछ ले जाता है, सो आप नोट कर लीजिएगा किसने लिखी है। वजाहत एस खान। ठीक है, वजाहत एस खान है जिन्होंने ये लिखी है क्या? गेम चेंजर, जो कि ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी जी की। सो आपको यहीं से इनका नाम भी याद कर लेना है। इसमें क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें शाहिद अफरीदी जी ने इसमें मतलब खुलासा किया है कि जो मतलब इनके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स है उनमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1980 लिखी हुई है, बट एक्चुअल में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1975 है। फिर से रिपीट करूंगी कि 1980 इनकी डॉक्यूमेंट्स पे डेट लिखी हुई है बर्थ की। ठीक है, वैसे इनकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1975। सो आपको याद रख लेना है। ठीक है, और इनके बारे में आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि इन्होंने अभी तक 27 टेस्ट मैच खेले हैं और 398 वनडे, और 2017 में इन्होंने संन्यास लिया था। याद रखिएगा कब संन्यास लिया था? 2017 में, यानी 2017 में। नेक्स्ट है, हु अनवील्ड इट्स ऑन सर्विस बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, यानी ब्लॉकचेन बेस्ड, ठीक है, अपनी स्वयं की सेवा का अनावरण किसने किया है? सो किसने इसका अनावरण किया है? अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको याद रखना है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये याद रखना है आपको कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो इसलिए आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटली सीईओ का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लिखिए सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटली सीईओ हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल दी G7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज मीटिंग बी हेल्ड, यानी G7 औद्योगिक देशों की मतलब G7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज की बैठक अभी कहाँ पे आयोजित की जाएगी? कहाँ पे आयोजित की जाएगी? फ्रांस में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और G7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज में आप नाम से समझ रहे होंगे 7, ठीक है, इसमें कौन सी 7 कंट्रीज आती है ये आपको नोट डाउन करना है। लिखिए, इसमें कंट्रीज आती है अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान और जर्मनी। 7 के नाम आप नोट कर लेना। और अभी इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? फ्रांस में। याद रखिएगा फ्रांस में किया जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। और करेंसी है यूरो, EURO, यूरो। और इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन है जो फ्रांस के प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री डिड इंडिया कॉम्प्रोमाइज फॉर काउंटर टेररिस्ट कॉपरेशन, यानी आतंकवादी विरोधी सहयोग के लिए भारत ने यानी इंडिया ने किस कंट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज, यानी यहाँ पे एग्रीमेंट लिख सकते हो आप, ठीक है, एग्रीमेंट किया है। सो किसके साथ अभी अभी समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है और ये 11वीं मीटिंग है। याद रखिएगा 11वीं मीटिंग है जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में हुई है, जरूर नोट कर लेना।
ज़रूर नोट कर लेना कि ये 11th मीटिंग है जो कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, वहाँ पे आयोजित की गई है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री डिड दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टॉप, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस कंट्री में अभी बंद हुआ, किस देश में बंद किया गया है, कहाँ पे किया गया है, श्रीलंका में। यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है श्रीलंका की आई दिन न्यूज़ आ ही रही है बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, ठीक है। सो इसीलिए कुछ टाइम के लिए किया गया है, अभी ऐसा भी नहीं है कि परमानेंटली किया गया है। सो आपको याद रखना है श्रीलंका है जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी बंद किया गया है। बात हम कर रहे हैं श्रीलंका की, इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो, और श्री जयवर्धनपुरम कोटे इसकी कैपिटल है। श्रीलंकन रुपी इसकी क्या है, करेंसी, नोट कर लेना। श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है और प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सेना, नोट कर लेना। मैत्रीपाला सेना इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रम सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकम द 10th मोस्ट वैल्यूएबल लैंडर ऑफ इंडिया, मतलब कौन सा बैंक है जो इंडिया का यानी कि भारत का 10वां सबसे वैल्यूएबल लैंडर मतलब मूल्यवान ऋणदाता बन चुका है। सो कौन सा बैंक है, येस बैंक, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। हम बात किसकी करें, येस बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, याद रखिएगा। और इनके रवनीत गिल जी है जो इनके प्रेजेंटली एमडी और सीईओ है, किस बैंक के, येस बैंक के। और चेयरमैन कौन है, ब्रह्म दत्त जी। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल, यानी एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अभी किसने जीता है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल अभी अभी किसने जीता है, सौरभ घोषाल जी ने। अगर आपको मैन में पूछा जाए, ठीक है, वो सौरभ घोषाल जी ने जीता है। अगर वुमेन में पूछा जाए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और अभी दोनों ने जीता है, सो उनका नाम भी आप जरूर नोट कर लेना, जोशना चिनप्पा। फिर से रिपीट करूंगी, विमेन में जीता है जोशना चिनप्पा जी ने और मैन में जीता है सौरभ घोषाल जी ने। सो दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और ये हुए कहाँ पे है, कुआलालंपुर में हुए हैं, कहाँ पे, मलेशिया में। नेक्स्ट है, हु बिकेम दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, आपको पता है मिंत्रा कंपनी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो, इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, कौन, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा जी, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा हरियाणा जी के, पंजाब जी के, इंडिया जी के, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जी के कोई भी आप बेस्ट बुक से ढूंढ रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको ज़रूरत है आप उन बुक्स को ज़रूर डाउनलोड करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल बुक्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।